हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसके ऊपर रहेगा एमसीक्यूज। बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। लगभग सारे चैप्टर का निचोड़ निकाल दिया है। कहीं कोई प्रश्न छूटने की संभावना मुझे नज़र नहीं आती। और आप भी अच्छे से तैयारी करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी नज़र से निकल के ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो हमारे पास ये 4 समस्याएं दी गई हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण रोजगार कैसे किया जाए, और नेक्स्ट है गरीबी तथा बेरोजगारी। जो फोर्थ ऑप्शन है डी, गरीबी तथा बेरोजगारी, ये एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। कैसा होता है? मैंने जब चैप्टर की वीडियो डाली थी तो उसमें ड्रॉ करके भी बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव। तो बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, मूल बिंदु ओ की ओर उन्तोदर, ये गलत रहेगा। एक सीधी रेखा, ये भी गलत रहेगा। और ये इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत आंसर है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, मूल बिंदु की ओर नतोदर, ये आंसर ठीक रहेगा। थर्ड जो प्रश्न है, अवसर लागत का अर्थ होता है। तो अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत, वास्तविक लागत, कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। तो हमने जब चैप्टर को पढ़ा था, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत क्या कहलाती है? अवसर लागत। क्या उत्पादन करना है की समस्या का संबंध ऑप्शन ए आय तथा धन के वितरण से, अल्प उत्पादन से, उत्पादन की विधि के चुनाव से है, कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से है? तो क्या उत्पादन करना है? तो ये ऑप्शन डी रहेगा कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से है, कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। संसाधनों के विकास का अर्थ यह है कि उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, अगर जो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे जो साधन है, अगर उनमें विकास हो जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र वो क्या हो जाएगा? वो घूमना। ऑप्शन ए बी बाईं ओर सरकना, सी दाईं ओर सरकना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो किधर खिसक जाएगा? दाईं ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित चित्र में पीपीसी का ए बी से A1 B1 सरकना। पहले हमारा जो पीपीसी था वो ए बी यहाँ था, उसके बाद में ये सरक के यहाँ पे आ गया। अब देखना, एक कमोडिटी हमने एक्स कमोडिटी है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई, और जो कमोडिटी वाई है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खिसका है। तो इसका रीज़न क्या रहा होगा? संसाधनों का घटना, संसाधनों की वृद्धि, वस्तु एक्स के उत्पादन की तकनीक में सुधार, वस्तु वाई के उत्पादन की तकनीक में सुधार। तो ऑप्शन हमारा बी, संसाधनों की वृद्धि, क्योंकि अगर एक वस्तु के उत्पादन की तकनीक में सुधार होता तो उसी की मात्रा में वृद्धि होती। अगर ये दोनों में बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ ये जो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि एक देश के साधनों की कार्य कुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी की क्या स्थिति रहेगी? साधनों की कार्य कुशलता बढ़ी है तो सीधी सी बात है कि जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो इसी तरीके से आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है वही ठीक है कि उत्पादन संभावना वक्र दाईं और नीचे की तरफ खिसक जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
निम्न चित्र में संसाधनों के अकुशल उपयोग को दर्शाया गया है। अकुशल उपयोग का मतलब ये है कि जितनी हमारे पास जो संसाधन है, जो भी साधन है, वो जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे कम अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो क्या है, संसाधनों की अकुशलता। तो ये जो हमारा चित्र है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी जो पॉइंट है ये मैक्सिमम कुशलता को दिखा रहा है, ये डी है जो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो जो सी पॉइंट है वो हमारा क्या रहेगा, अकुशल उपयोग। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या का संबंध है, तो आर्थिक समस्या का किससे संबंध है, तो गरीबी से, बेरोजगारी से, काले धन से, सीमित साधनों के चुनाव से। तो आर्थिक समस्या हमारे सामने यही आती है कि हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं। निम्न चित्र में पीपी उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी है, सीमांत अवसर लागत होगी। तो सीमांत अवसर लागत देखिए है ए बी अपॉन बी सी पहले दिया, फिर बी सी अपॉन ए बी, फिर PP1 ये इधर, और ये L1 L2 इधर, L1 और L2। तो इसमें ये जो दो ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, ए और बी दोनों ठीक है, क्योंकि क्या तो ये साधन में बढ़ोतरी हो या फिर इसमें, तो एक कम हो जाएगा और दूसरा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट, आवश्यकताएं होती हैं हमारी दैनिक जीवन में। आवश्यकताएं कैसी होती है हमारे लिए, असीमित, सीमित, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। और जो हमारे साधन है वो हमेशा क्या कैसे पड़ जाते हैं, कम। तो साधन कैसे रहेंगे, सीमित। उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय OX पर क्या लेते हैं, तो क्या लेते हैं, साधन या कारक, वस्तु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या लेते हैं, वस्तु। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक देश में साधनों की कार्य कुशलता घट जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति क्या होगी। तो कार्य कुशलता घटने पर उत्पादन संभावना वक्र आगे बढ़ेगा या पीछे होगा। तो कार्य कुशलता जब घट जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र वापस खिसक जाता है बाईं ओर। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर नीचे की तरफ खिसक जाएगा। दुर्लभता की स्थिति क्या है, तो दुर्लभता की स्थिति को समझते हैं कि जब वस्तु की मांग उसकी सप्लाई से अधिक हो जाती है तो वो क्या है, दुर्लभता। जैसे इस समय में देखें तो जो कोविड की वैक्सीन है वो सभी को एक टाइम पे अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो कैसी स्थिति है, दुर्लभता की स्थिति। नेक्स्ट, उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का क्या अर्थ है। श्रम गहन का अर्थ है श्रम का अधिक तथा पूंजी का कम प्रयोग। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो श्रम का अधिक उपयोग करते हैं और पूंजी का कम उपयोग करते हैं, तो कौन सी तकनीक कहलाएगी, श्रम गहन तकनीक। उत्पादन की पूंजी गहन तकनीक का क्या अर्थ है, तो पूंजी का अधिक प्रयोग और श्रम का कम प्रयोग। तो ये कैसी तकनीक है, उत्पादन की पूंजी गहन। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के संयोग का संभव उत्पादन दर्शाता है। तो कितनी वस्तुएं लेते हैं, एक x पर वस्तु x लेंगे और दूसरे x पर y वस्तु लेंगे, तो टोटल दोनों साइड में कितनी वस्तुएं होगी, 2 वस्तु। तो कितनी वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, 2 वस्तुओं के संयोग को। संसाधनों की किफ़ायत से क्या अभिप्राय है, प्रति इकाई आगत से अधिकतम उत्पादन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो संसाधन है उनका कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, कई बार जिक्र हो गया पर फिर भी लेते हैं। साधन सीमित हैं तथा आवश्यकताएं हमारी कैसी हैं, असीमित। तो क्या उत्पन्न होती है, केंद्रीय समस्या। बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है। मैंने वीडियो में तुम्हें जब चैप्टर करवाया तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया था। तो जो हमारी बाजार अर्थव्यवस्था उसमें केंद्रीय समस्या का समाधान कौन करता है, पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा क्या होता है, हमारी केंद्रीय समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो समस्या है उनका समाधान सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा 23, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो बच्चों ये इस प्रश्न का आंसर तुम्हें मेरे को चैट सेक्शन में देना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल जाए कि तुम कितने सीरियस होके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। नेक्स्ट, उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम उत्पादन संभावना सीमा भी है। एक अर्थव्यवस्था की कितनी केंद्रीय समस्याएं हैं? तो एक अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? सीमांत अवसर लागत के द्वारा। अवसर लागत किस लागत के बराबर होती है? तो जो अवसर लागत है वो दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत होती है। क्या स्वयं स्वामित्व व स्वयं प्रयोग वाले साधनों की अवसर लागत होती है? हाँ। नेक्स्ट रहेगा, सीमांत अवसर लागत का सूत्र क्या है? तो ये रहेगा हमारा चेंज इंटू वाई अपॉन चेंज इंटू एक्स। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या हमारी चुनाव की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।